पपीते का बगीचा देखकर चौंक गए किसान, क्या इतनी होती है कमाई। तो किसान भाइयों, आज हम आए हैं हमारे किसान भाई के खेत पर, जहां पर उन्होंने लगा रखा है पपीता का शानदार बगीचा। तो चलिए जानते हैं इससे कितनी हो रही है कमाई। तो आज हम किसान भाई से बात करेंगे कि उन्होंने कौन सी किस्म की पपीता लगाई है, रेड लेडी या ताइवान। और हम जानेंगे कि 1 एकड़ में कितनी लागत आई है, इससे कितनी कमाई हो रही है और कितने महीने का पौधा फल देने लग जाता है। इसके अलावा हमें किसान भाई से जानकारी लेंगे कि ड्रिप सिंचाई से खेती करी है या फिर सामान्य तरीके से। क्या किसान भाइयों, आप भी पपीता की खेती करना चाहते हो तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सीधे किसान भाई के पास चलते हैं और बाकी की जानकारी उनसे ही लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ईश्वर राठौर, ग्राम खजूरी कानड़, जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश का मैं निवासी हूँ। जो पपीता का बगीचा है वो लगाने का सबसे पहला ख्याल कहाँ से आया? मेरा क्या है कि मेरा बचपन से एक शौक है, कुछ नए नए काम, जैसे मधुमक्खी का नया काम, कुछ नए काम करने का मेरा बचपन का शौक है। आपकी बार आपने कौन सी वेरायटी की पपीता लगाई है? पपीता लगाई है मैंने रेड लेडी 786 F1 वेरायटी, जो सीडलेस है, बिना बीज वाली है जी। ये पौधे कितने महीने में फल आने स्टार्ट हो जाते हैं मार्केटिंग में बिकने के लिए? जी। ये जैसे 60 से 70 दिन के लगभग फूल चालू हो जाते हैं इसमें। और जैसे फूल चालू होने के बाद में नीचे से 1 फीट पौधे की 1 फीट दूरी से फल चालू होते हैं। तो ऊपर जैसे पौधे की ग्रोथ होगी, बढ़ोतरी होती जाएगी, फूल और फल बनते जाएंगे ऊपर। इसके अलावा आप खाद और सिंचाई का तरीका कौन सा अपनाते हो? ये सिंचाई वाला जो तरीका है मेरा, मैंने ड्रिप के माध्यम से सिंचाई पद्धति है मेरी, और मल्चिंग और ड्रिप, ताकि इसमें बहुत कम, पपीता की खेती एक ऐसी है किसान भाइयों के लिए कि बहुत कम पानी वाली खेती है। तो ये ड्रिप की 2 लाइन डाली गई है, पौधे सेंटर में है, और 2 लाइन ड्रिप की डाली गई है, और ड्रिप के माध्यम से भी खाद और पानी की व्यवस्था बिल्कुल हो जाती है। ड्रिप की माध्यम से पानी और खाद की दोनों की व्यवस्था हो जाती है। और हाँ, अगर इसमें कीट की समस्या आती है तो क्या करना चाहिए हमें? जैसे कीट की बाई चांस कीट के अगर कोई समस्या आती है तो पीले जो रेपर्स होते हैं, हरे पीले, वो वाले लगाए थे मैंने। उसके बावजूद भी कुछ पौधों में सिर बनने वाली कुकड़ा रोग जैसे रोग आए थे। तो मैंने ड्रोन के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है ड्रोन दीदी, उसके माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से मैंने स्प्रे करवाया था, बहुत कम खर्च में, और बहुत कम दवाई लगती है ड्रोन के माध्यम से। इसके बाद में हमें बताएं कि जो आप मार्केटिंग करते हो वो खुद से ही करते हो या फिर किसी व्यापारी के थ्रू करते हो? मैं जैसे अभी मेरा 7 महीने बाद फल चालू हुआ है, 7 महीने के बाद में जी। तो अभी 15 दिन हो गए फल को मार्केट में, मंडी। तो कुछ व्यापारियों के माध्यम से भी बेच देते हैं अपन, बाकी और डायरेक्टली अपन खुद मंडी लेके जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल की कंडीशन में 25 रुपए किलो लगभग अपनी पपीता जा रही है मंडी। नॉर्मली आप खुद से ही बेच रहे हो तो 30 रुपए किलो बिक रही है मार्केट में फिलहाल। खुद से बिक रही है। हमारे किसान भाइयों को बताया कि अब की बार आपने कितने बीघे की जो पपीता लगाई थी, और इसमें 1 बीघे के हिसाब से या फिर 1 एकड़ के हिसाब से कितना मुनाफा का हो चुका होता है या फिर हो रहा है? देखो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि मैंने 2 बीघे के लगभग में लगाई है, और 1000 प्लांट लगाए। इसमें से 20-30 प्लांट डैमेज हो गए हैं। अभी मेरे पास ऑलरेडी 900-950 प्लांट व्यवस्थित है। इसमें से लगभग अगर एवरेज लेके मैं चलता हूँ तो 70 किलो 80 किलो पपीता एक पौधे के ऊपर 70 किलो पपीता ऑलरेडी है। क्लाइमेट इस साल काफी खराब रहा है, प्रकृति ने साथ नहीं दिया, इसके बावजूद भी 70 से 80 किलो फल है। अगर क्लाइमेट व्यवस्थित रहता तो मैं मान के चलूंगा 1 क्विंटल प्लस ही फल रहता है। भाई साहब, हमें ये बताएं आपने अब की बार जो 2 बीघे के समथिंग में अब की बार ये पपीता का बगीचा लगाया है, तो इसमें शुरू से आखिरी तक फिलहाल अभी की कंडीशन तक कितना लागत आई है? ये लगभग मैंने क्या, ड्रिप वगैरह, मल्चिंग है, खाद वगैरह है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सारी चीज को, अगर पौधे हैं, मजदूर हैं, सारी चीजें अगर एवरेज लेके चलता तो मैं 2 लाख के लगभग में मेरी लागत है अभी। 2 बीघे की समथिंग? 2 बीघे की 2 बीघे की समथिंग की 2 लाख की लागत हो चुकी है भाई साहब। और फल और फ्रूटिंग मतलब ये मार्केटिंग स्टार्ट हुई है, उसके बाद में क्या स्थिति देखने को मिलती है? अगर आप चाहते हो कि इसकी भी जानकारी आपको दूं तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। एक बात और बताएं मुझे किसान भाई जी, कि ये आपको सरकार के द्वारा या किसी विभाग के द्वारा सब्सिडी या कोई इसी प्रकार की सहायता मिली? सब्सिडी की अगर बात करें तो अपने आगर जिले में पपीता के ऊपर तो कोई जैसे हॉर्टिकल्चर फसल है, उद्यानिक विभाग में आती है, तो उद्यानिक विभाग में अपने आगर जिले के लिए कोई अनुदान इस पपीता के ऊपर नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई अनुदान मिला है मुझे। मगर मार्गदर्शन और अनुभव की अगर बात करें तो मुझे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बहुत अच्छा अनुभव भी मिला है। उसके बाद में उद्यानिक विभाग के माध्यम से भी मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला है पपीता की खेती के बारे में, किस किस प्रकार से कैसे कैसे होती है टाइम टू टाइम। कृषि विभाग का भी मेरे ऊपर बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। मैं मेरी खुद की कहना चाहूँगा
कि मुझे अगर शासन की अगर बात करते हैं, विभाग की अगर बात करते हैं आगर जिले की, तो आगर जिले में जितने भी विभाग के अधिकारी लोग से हैं जो मेरा बहुत अच्छा काफी ध्यान रखते हैं और काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं। मैंने बहुत सी जगह देखा है कि जो खेती करे पपीता के जो किसान और काश्तकारी है जी तो भी एक ही ड्रिप लगा है, बाकी आपने 2 ड्रिप तो लगा रखी है इसी प्रकार से। ये विषय क्या है, जैसे कि मान लो कि ये प्लांट लगा हुआ है, हाँ मैं दिखाना चाहूंगा, ये पौधा है जी। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे डबल लाइन मैंने इसलिए डाली है, ये दोनों लाइन है जी। कि जो कि बहुत सारे साथियों क्या एक ड्रिप की लाइन डालते हैं, मैंने 2 इसलिए लगाई है कि जो पौधा है प्लांट है, ये प्लांट है, इसके साइड में दोनों ले दिए तो इसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो खाद वगैरह है, पानी वगैरह वो प्रॉपर पौधा को व्यवस्थित मिल जाए। जैसे अगर एक लाइन अगर अपन ने डाली है तो एक साइड ही खाद मिलेगा, और दो लाइन अगर डाली है तो 2 साइड खाद मिलेगा। इसको दोनों साइड बराबर मात्रा में पानी मिलेगा, बराबर मात्रा में खाद मिलेगा, ताकि पौधे की जड़ें पूरे गुच्छा टाइप व्यवस्थित ग्रोथ करेगा। इसके साथ में ही किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पपीता की तुड़ाई शुरू होती है तो उसको किस अवस्था में तुड़ाई करते हैं वो लाइव मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे काश्तकार किसान भाई है वहाँ पर पपीता की तुड़ाई चल रही है। भाई साहब कुछ माल की जो तुड़ाई चल रही है वो किस प्रकार से तोड़े उसकी जानकारी हम लेते हैं। अभी जब आप पपीता तोड़ते हो तो उसकी सबसे पहली पहचान क्या होती है कि पपीता तोड़ने लायक हो चुका है ये वाला हमारा फल? जब हम पपीता तोड़ते हैं, जब उसको पिलास आ जाता है, पट्टे वाली पपीता तोड़ते हैं। जिस प्रकार से हल्की हल्की पिलासपन आ गई इस प्रकार से तोड़ते हैं। इससे तोड़ते हैं और इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड करके तो पेपर हम फोल्ड करने के बाद में कितनों दिनों के बाद में ये पक जाता है? फोल्ड करके 1-2 दिन के बाद पक जाता है। 2 दिन के बाद में पककर तैयार हो जाती है। भाई साहब हमें एक बात बताएं कि जो भी काश्तकार या किसान कोई भी आपसे संपर्क करना चाहता है या फिर पपीता की बिक्री या खरीदी के लिए कोई संपर्क करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अगर कोई चाहता है तो मान लो कि जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई मुझसे जुड़ना अगर चाहता है जी तो आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो मैं मेरे नंबर बता दूँ, उस वाले नंबर से कांटेक्ट कर सकता है आदमी, मुझे आपको कमेंट करके आपसे भी कमेंटमेंट के माध्यम से भी मेरे से जुड़ सकता है। जी धन्यवाद साहब। आपने ये क्या सिस्टम लगा रखा है यहाँ पे? ये जो है जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको, ये पीछे का ट्यूबवेल है मेरी, हाँ ठीक है, ट्यूबवेल यहाँ से पानी आता है लाइन के माध्यम से यहाँ आता है, जी। ये गैस निकालने का साथ वो लगा हुआ है, और हाँ ये है जो है वेंचुरी लगी हुई है जी। बीच में जो वेंचुरी है ये उसका नोजल है चलाने का। ये ड्रम में जैसे अपन ने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह खाद वगैरह कुछ दवाई वगैरह अगर ड्रिप के माध्यम से या फंगीसाइड वगैरह देना है तो ड्रिप में अपन ने घोल दिया, घोलने के बाद में धीरे से अपने इसको बंद करना है, बंद करके और जैसे बंद करते जाए वो ऑटोमेटिकली यहाँ से खाद उठाना चालू कर देगी, लिक्विड वाला घोल जो बनाया वो उठाना बंद कर दिया, उसको यहाँ से अपन बंद कर दिया। और ये है जो फिल्टर लगा हुआ है, कुछ ट्यूबवेलों वगैरह में क्या होता है कि जो कुछ रेत वगैरह आती है, कुछ कंकर वगैरह आते हैं, तो ये फिल्टर है, फिल्टर के माध्यम से पानी छन जाता है और छनने के बाद में साफ और सुथरा पानी ड्रिप में जाता है। तो ड्रिप इससे लीकेज होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। इसमें ड्रिप खराब नहीं होगी, ड्रिप के नोजल्स खराब नहीं होंगे, पानी व्यवस्थित चला जाएगा और ड्रिप मतलब ज्यादा दिन तक टिकाऊ रहने के चांसेस बने रहते हैं उसमें।